हाय गाइस, चलिए एक और वीडियो की शुरुआत हम लोग अभी करने वाले हैं। दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है नवोदय का दूसरा पार्ट। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के इससे पहले का जो वीडियो आया था उसमें मैंने आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था दोस्तों? साधारण ब्याज पढ़ाया था। और उस साधारण ब्याज में हम लोगों ने साधारण ब्याज के कुछ जो बेसिक चीज़ें थी जिनसे सवालों को हम हल कर सकते, और साथ ही साथ 10 सवालों को भी हमने हल करा दिया था। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है, उसमें 18 सवाल कल की हमारी छूट गई थी जो कि हम इसमें आप लोगों को कंप्लीट कराने। वो वीडियो ऑलरेडी अप्रॉक्स में 1 घंटे तक चले गया था, इसलिए उस वीडियो में हम और सवालों को नहीं करा सके थे। तो अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो कि हमारे 18 सवाल छूट चुके हैं उस वीडियो को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि देखिए अभी नवोदय की सीरीज और सीरीज की सीरीज को लेकर बहुत सारे वीडियो आने हैं। और आप अगर कर रहे हैं नवोदय और सीरीज की तैयारी, ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए बिना देर करते हुए जो हमारी सवालें छूट गई थी उसे हल करते हैं। आई होप सबसे पहले कि जो 10 सवालें कल मैंने आप लोगों को बताई थी वो आ गई होगी। और हाँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो जाके देख सकते हैं, बिकॉज सारी बेसिक चीज़ें तो इसी वीडियो में थी। तो इसमें तो खाली सवाल हल कराना है, कुछ बताना तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो आप क्वेश्चन देखिए। ग्रामर नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कितने समय में 2600 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपए हो जाएगा। मैंने कितनी बार बताया, गा गी गे किसमें जाएगा? मिश्र धन में जाएगा। तो यहाँ बताइए मिश्र धन कितना दिया है? 288 रुपए। कितना दिया है? 288 रुपए। उसके बाद कितने समय में, कि समय क्या है? क्वेश्चन मार्क, इसलिए समय हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, इसलिए समय क्वेश्चन मार्क। समय अभी हमको ढूंढना है, पता करना है, खोजना है। ठीक है, कितने समय में 2600 रुपए का, यानी दोस्तों मूलधन हमारा कितना? 2600 रुपए का 8% की दर से, जिसके साथ प्रतिशत वो दर। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। रुक जाइए दोस्तों, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा रुकिए। देखिए कह रहा है कि कितने समय में 226 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 हो जाएगा। ये यहाँ मिश्र धन नहीं है, क्योंकि उसके आगे ही बोल दिया है साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज ना बोला होता फिर भी गागी आता, तब मिश्र धनों से हम कह देते। बट आप समझ रहे हैं कि साधारण ब्याज 288 रुपए हो जाएगा, तो साफ साफ बता दिया है कि ये क्या है? हमारा साधारण ब्याज है। इसको हम एसआई लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। आप सोच रहे होंगे एसआई के 2 फार्मूले कौन से लगेगा, तो देखिए यहाँ पे 3 चीजें हम लोग को पता है। तो एसआई इक्वल पीआरटी अपॉन 100, एसआई इक्वल पीआरटी अपॉन 100, इसी फार्मूले का यूज करने वाले। देखिए एसआई कितना पता है? 288। पी कितना पता है? 2600। आर 8 है। आर कितना है फ्रेंड्स हम लोग का? 8 है। टी हमें खोजना है, बटे में 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलिए 8 को इससे काटते हैं। 8 3 24 और 8 6 48। आई होप काटना समझ में आ रहा होगा। देखिए 8 3 24, 4 बचेगा तो 8 6 48। 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ 13 आएगा, यहाँ 18 आएगा। अब नहीं कटेगा तो यहाँ आया 18, 13 गुणे टी। अब गुणे में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। यानी दोस्तों 18/13 साल में 288 रुपए 8% दर से 2600 का हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको और भी चेंज करना चाहें तो 13 से 18 में भाग लगाइए। 13 करना 13 5, तो 1 सही 5/13, 1 सही 5/13 साल। ठीक है, वर्ष। ये इतने समय में ही 226 मतलब 2600 रुपए का 8% दर से 288 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गई हमारी ग्राफी नंबर सवाल। आई होप समझ आ गई होगी। चलिए बारहवीं नंबर सवाल देखिए, आप उधर क्या लिखी हुई है। कह रहा है कि 1800 का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपए हो जाता है। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है दोस्तों? दर पूछ रहा है आपसे। जरा आप लोग ये क्वेश्चन हल करने की कोशिश करिए और आंसर लाइव चैट में दीजिए। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है।
चलिए अभी हम लोग हल करते हैं, वो हल कर लिया होगा। अब दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 12वें नंबर क्वेश्चन में भी कुछ कहा जा रहा है। क्या कह रहा है कि दोस्तों 1800 रुपए का यानी मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा। 1800 रुपए का 2/1/2 वर्ष में, यानी दोस्तों टाइम कितना दिया है, समय जिसको हम लोग लिखते हैं 2/1/2 वर्ष, इसको लिख सकते हैं हम 2 दूना 4 1 5, 5/2, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मिश्र धन बोला है कि मिश्र धन 2250 हो जाएगा। मिश्र धन 2250 रुपए हो जाएगा कितने कितने प्रतिशत दर से, यानी दोस्तों हमसे दर पूछा है। क्या पूछा है, दर पूछा है। तो सबसे पहले आप एसआई का ये वाला फार्मूला लगाइए, एसआई इक्वल ए माइनस पी। ए दिया है 2250, पी दिया है 1800, इधर 200 इधर 200, यानी बचा दोस्तों 450। ये हमारा क्या था, एसआई था। अब हम लगाते हैं एसआई का दूसरा फार्मूला, जो कि क्या होता है एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए एसआई आपको कितना पता है 450, पी कितना है आपका फ्रेंड्स 1800, आर कितना है यही तो पता करना है, टी कितना है 5/2 चला आएगा, ठीक है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 9 18, देखिए 9 5 45, 5 से इसे काटा तो यहाँ 10 आ गया, उधर आर इधर 10, यानी आर बराबर कितना आ गया 10%, यानी रेट कितना होना चाहिए दोस्तों 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए था आपका 10 होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा सिंपल था। आई होप आप लोगों ने उत्तर बताया होगा। चलिए अब इसे मिटाते हैं और 13वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन भी कुछ कहा जा रहा है, सुन लीजिए पहले 13वां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग कोशिश करिएगा, तब तक मैं मिटा दूंगी। महेश ने एक दुकानदार से 1600 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपए वापस कर दिए। बताइए उसे अभी और कितने रुपए वापस करने हैं। चलिए हल करिए आप लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया था महेश नाम का कोई एक लड़का था, उसने एक दुकानदार से 600 रुपए उधार लिया, यानी दोस्तों मूलधन जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं, यानी उसने कितना मूलधन उधार लिया है 600, यानी दोस्तों उसने उधार जो लिया था 600, तो उधार दी गई राशि हमारी क्या होती है मूलधन, तो मूलधन कितना 600। और देखिए 12% दर से, यानी दोस्तों रेट कितना 12%, फिर कह रहा है 12% दर से 2 वर्ष के लिए, यही टाइम कितना 2। फिर आगे बोला जा रहा है कि उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपए, इसको ऐसे पेंडिंग में रखिए, ये कुछ है नहीं। उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपए वापस किया था, तो अभी बताना है कि कितने रुपए अभी उसे और देना है, ठीक है। चलिए क्या पता है हम लोग को, इसमें हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग पहले एसआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं एसआई, क्योंकि देखिए पी भी पता, आर भी पता, टी भी पता, और एसआई का फार्मूला होता ही है एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। तो चलिए पहले एसआई निकाल लेते हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी अपॉन 100। मैंने कितनी बार कहा है कि जिन बच्चों को फार्मूलाज याद नहीं होते हैं वो बच्चे कृपा करके, ठीक है, जितनी बार भी प्रश्न को हल करें उतनी बार फार्मूला लिखे, नहीं याद हुआ तब बताइएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने आजमाया है, ठीक है। जब मैं पढ़ती थी, जब मैं तैयारी करती थी, तब भी मैं यही करती थी, और फार्मूले अक्सर याद, कभी रटा नहीं था बैठ के कि एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100, ऐसा धड़ ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ऐसा कुछ कभी याद नहीं किया था, कभी रटा नहीं। बस सवालों को लगाते थे, लिख लिख के लगाते थे अपने आप। ये साधारण बैच के सवाल आते थे, सबसे पहले यही फार्मूला आ जाता था। मतलब अब सवाल पढ़ेंगे तभी तो बचेगा। पी आर टी अपॉन 100, पी कितना है 600, आर कितना है 12, टी कितना है 2 बटे में क्या है 100। अब देखिए चलिए एसआई देखिए 6 दूनी 12, 12 गुणे 12 क्या आएगा 144, यानी दोस्तों इसका एसआई कितना आया 144।
अब पहले हम निकाल लेते हैं अमाउंट, ठीक है। यहाँ अमाउंट निकालना जरूरी है क्योंकि उसने कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा नहीं दिया, तो पहले जब तक हमें पूरा नहीं पता चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाए। तो देखिए भाई उसने 600 रुपया नगद उसका वापस करेगा ना, और ब्याज 144 देगा, यानी उसे कुल मिला जुला के देना चाहिए 744 रुपए। किसे देना चाहिए था? यही अमाउंट ही उसे देना चाहिए था। देखिए महेश ने जिस भी दुकानदार से उधार लिया था उसने 600 उधार लिया था और 12% की दर से लिया था, तो जो ब्याज आया वो 144 आया 2 साल बाद, ठीक है। 2 साल बाद जो ब्याज आया वो कितना आया? 144 रुपये आया। तो जो महेश था उसे नगद तो उसका देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ब्याज भी देना पड़ेगा, यानी कुल मिला जुला के उसे 744 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन उसने केवल 640 ही दिया और बाकी और उधार कर दिया, तो बताइए उसने अभी कितना रुपया रोक रखा है? तो चलिए इसमें घटा देते हैं और क्या, 744 बटे में 604, समझ रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 104 रुपये अभी उसको और देने पड़ेंगे, ठीक है। उस महेश को अभी दुकानदार को 104 रुपये और देने पड़ेंगे क्योंकि टोटल मिला जुला के 744 रुपये हुआ था और उसने केवल मात्र 640 रुपये वापस किया था। उसे अभी 640 रुपये 104 रुपये अभी और देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी 13वां नंबर सवाल। आई होप आप लोग को आ गए। देखिए अब 14 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि 450 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज भी बताना है और मिश्रधन भी बताना है। 450 रुपए का 5% दर से 3 साल के लिए। चलिए इसको फिर मिटा लेते हैं, आप लोग हल कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कौन लड़का था, लड़का नहीं दिया है। देखिए 450 रुपये मूलधन था हमारा और दर हमारा क्या था? दर हमारा 5% था। क्या था? 5%। टी हमारा कितना था? 3 साल। भाई हमसे बोला गया कि एसआई भी आप बताओ और आप ए भी बताओ, मतलब एसआई मतलब साधारण ब्याज बताओ, ए मतलब मिश्रधन जिसको इंग्लिश में हम लोग अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले पी पता है, आर पता है, टी पता है, एसआई का फार्मूला लगा देते हैं। एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। तो चलिए पी कितना? 450, आर कितना? 5, 3। देखिए 1 0 से 1 0, 5 में 10, अब कटेगा नहीं तो अब इसको वो करते हैं। तो 135 त्रिका 135, 45 त्रिका, ठीक है, बटे में 2। चलिए इसको दशमलव बदल लेते हैं। दशमलव बदलिए इसको, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर इतना आएगा। इतना क्या आया? ब्याज आया। लेकिन हमसे कह रहा है कि ब्याज और अमाउंट दोनों बताना है, ब्याज और मिश्रधन दोनों ही बताना है। तो चलिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, यानी अमाउंट इक्वल क्या होता है? अमाउंट इक्वल पी प्लस एसआई। तो पी कितना था? 450, एसआई कितना था? यहाँ पीछे आई और इस यहाँ 7 आएगा, 11 आएगा, 517, ये अमाउंट आ जाएगा। हमसे 2 चीजें पूछा था, एसआई और अमाउंट। देखिए दोनों ही निकाल लिया। बस ऑप्शन में देख लीजिए, या तो ये दे रहा होगा या तो वैसे यही देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसी में दोनों है, इसमें तो ब्याज अकेले है। यही राइट आंसर है, ठीक है। जो निकालने के लिए बोला था वो आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज 324 रुपए हो जाएगा? किस धन का? मूलधन ही पूछ लिया। इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछ रहा है, कह रहा है किस धन का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूलधन ज्ञात करेंगे। इसमें जो बच्चे हल करना चाहते हैं वो वीडियो को रोक के हल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन इधर देखिए, और बच्चे जो हल नहीं करना चाहते या फिर जिन्होंने हल कर लिया वो भी देखे कि किस धन का, यानी पी हमसे पूछ लिया और कह रहा है कि किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, जिसके साथ प्रतिशत वो दर टाइम दिया था 4/1/2 वर्ष की दर से कितना हो जाएगा?
साधारण ब्याज 324 हो जाएगा, यानी एसआई दिया है 324। देखिए 4 चीजों में से 3 चीजें पता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लगाते हैं हम लोग एसआई। एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। अब एसआई कितना है 324, पी कितना है ज्ञात करना है, आर कितना है बच्चों 6 है, टी कितना है देखिए 4 दूनी 8 है 9, 9/2, तो 9 यहाँ रखते हैं, 2 को नीचे ला लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए 2 3 6, 3 का नाम 3, 3 8 24, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18। अब चलिए तिरिया का गुणा कर देते हैं, इधर कुछ है नहीं तो पी बचा अकेले, और 12 × 100, यानी दोस्तों पी कितना रहा 1200। किसका किसका आया था आंसर, कमेंट करके बताइए किसका किसका आंसर आ गया था 1200। आई होप आप सबका ही आ गया होगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विवेक ने 1200 रुपए महेश से 4% ब्याज की दर से उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने कर्जा 1000 नगद व एक घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें घड़ी का मूल्य बताना है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, जो महेश वाली क्लास सवाल थी उसी के तरीके विवेक वाली भी सवाल है, बस थोड़ा सा वहां पे जो उधार दिया गया था वहां पे वही उधार एक घड़ी का मूल्य हो जाएगा बस। चलिए इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में हमारे विवेक था, कौन था विवेक नाम का कोई लड़का था, उसने 1200 रुपए उधार लिया था, ठीक है 1200 रुपए उधार लिया था, वो भी 4% की दर से। किस प्रतिशत की दर से 4% की दर से। टाइम दिया था उसने 5 वर्ष, और फिर वो 5 साल बाद कितने 5 साल बाद वो 1000 रुपए लौटाता है। 1200 उधर पर 1000 रुपए लौटाता है और एक घड़ी भी देता है साथ में। क्या देता है घड़ी। तो सारा कर्जा चुका देता है लेकिन हमें घड़ी का मूल्य बताना है, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इक्वल होता है PRT अपॉन 100। अब तक तो फार्मूला रट ही गया होगा। P कितना 1200, R कितना 4, T कितना 5, 4 5 20, 12 दूनी 24, यानी ब्याज कितना आ गया 240। चलिए अमाउंट पहले देख लीजिए। उसने देखिए 1200 रुपए दिया था और 240 ब्याज, यानी कुल उस विवेक को कितना लौटाना चाहिए था 440 रुपए। कितना लौटाना चाहिए था 440 रुपए। खुद आप सोचिए कि 1000 मैंने जो नगद दिया था वो तो वो लौटाएगा ही, मैंने या जिसने भी दिया था। जो मैंने 1000 दिया वो तो वो लौटाए, साथ ही साथ ब्याज भी तो दे भाई। ब्याज दे रहा था 240 और नगद हमारा खुद ही 1200 था, यानी कुल मिला जुला के उसे हमें 1440 रुपए देना चाहिए था। उसने हमें दिया कितना 1000 दिया और एक घड़ी दी। क्या दिया घड़ी दिया, नगद दिया, वो भी नगद घड़ी दी। तो आप बताइए कि 1440 रुपए हुआ था, 1000 दे दिया, बचा कितना 440, यानी वही रेट की ये घड़ी थी। 440 रुपए की ये घड़ी थी, तो घड़ी का मूल्य 440। कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले मैंने वो महेश वाली सवाल बताई थी, इसी में की थी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। कितने समय में 1200 का साधारण ब्याज 288 हो जाएगा यदि ब्याज की दर 8% हो। चलिए हल करिए, इसको हम मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। कौन सी नंबर सवाल थी 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन तो पढ़ दिया था, आई होप आप लोगों ने हल भी कर लिया होगा। देखिए 30 में दिया था 1200, कितना समय बोला है, यानी टाइम हमसे पूछ रहा है। आर दिया है कितना, एसआई दिया है 288, 288। चलिए कौन सा फार्मूला लगा एसआई इक्वल PRT अपॉन 100। एसआई कितना 288, पी कितना 1200, आर कितना 8, टी कितना पता नहीं, बटे में 100। 2 0 से 2 0 काट दिया
12 दूनी 24, 4 बचेगा यहाँ, तो 12 का 12 मुझे बाकियाँ 48। सही है। 12 दूनी 24, 4 बचेगा, 12 12, 12 दूनी 24, बाकियाँ 12 चौकी 48, 12 चौकी 48। कितना ज़्यादा, तो अब इसे 8 से काटिए, 8 त्रिक के 24, यानी टी इक्वल क्या आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 साल। बस यही था इस क्वेश्चन में, दिस वेरी सिंपल। ओह माय गॉड। देखिए क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं बोला था कि 1200 रुपए कोई बंदा उधार लेता है 8% दर से, और वो कितने समय में 288 रुपए साधारण ब्याज देगा। तो भाई हमने लगा दिया, साधारण ब्याज लग गया 288, मूलधन हमारा 1200, दर हमारा 800, टाइम का कुछ पता नहीं तो टाइम को टाइम भी रहने दिया, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा और इसे काटा तो 12 24, 12 चौक 48 और 8 त्रिक के 24, इधर 3 उधर टी इक्वल कितना, 3 वर्ष, यानी 3 साल बाद 1200 का साधारण ब्याज 8% की दर से 288 रुपए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। ये सवाल मैंने कल शायद जाते जाते बताया था क्या, हाँ बताया था, लेकिन जिन बच्चों ने भी कल का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, बाकी सब कुछ तो नए भी होंगे अभी इसमें। चलिए फिर से बता देते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या था कि कितने समय में, यानी टी का तो पहले ही नहीं पता, कितने समय में कितने समय में 10%, यानी आर कितना 10, जिसके साथ परसेंटेज वो दर, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन का अपने का 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले माना मूलधन या फिर पी, दोनों कोई चीज, माना पी इक्वल 100, तो 3 गुना करिए इसे ना, अमाउंट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, ए माइनस पी, 300 माइनस 100 आ गया 200। चलिए अब रेट टाइम निकाल लेते हैं। एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है 200, पी कितना है, आर कितना है, आई मीन पी 100 है, आर कितना है 10 है, टी यही तो खोजना है, यानी कितने साल बाद 3 गुना हो जाएगा, 20 साल बाद। ठीक है, जो भी अगर आप 10% की दर से, ठीक है, कुछ भी उधार करते हैं तो वह अपने का 3 गुना 20 साल में हो जाएगा। इतना बात ध्यान रहना चाहिए, मतलब इसमें कुछ रखने वाली चीज नहीं। कल जब मैं ये शायद कल की मेरी आखिरी सवाल थी, कुछ इसी प्रकार की थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो मैंने आपको तुरंत ही बताया था इसमें 2 ही चीज ज्यादा पूछता है, या तो दर पूछ लेता है या तो टाइम पूछता है, बस यही 2 चीज पूछता है, या तो दर या तो टाइम, इनके सिवा और कुछ भी वो ज्यादा पूछता नहीं। उस क्वेश्चन में इससे तो कुछ उठा ही नहीं सकता वो। और हमेशा इसमें मूलधन आपको 100 मानना पड़ेगा, जितना गुना बोलेगा उसको मिश्र धन मान लीजिए। मूलधन हमेशा 100 मानिए, जितना गुना बोले उसको मिश्र धन मान लीजिए। साधारण ब्याज निकाल के फार्मूले पर रख दीजिए, आंसर कभी भी किसी स्थिति में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला 19 नंबर सवाल, कितने समय में 6 सही 1/4 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। जस्ट वही सवाल, पूरा वही परसेंटेज, देखो वही परसेंटेज भी दिया है, मतलब रेट दे रखा है और 2 गुना बोला है, जहां वहां 3 गुने के स्थान पे समय इसमें भी पूछ रहा है। एकदम वही सवाल, जल्दी जल्दी हल करके आंसर आप लोग दीजिए। उन्नीस नंबर सवाल हल कर लिया, आंसर दे दिया। ये 19 है, ज्यादा डिजाइन हो गई। चलिए देखिए, कह रहा था कितने समय में, यानी टी हमसे पूछ लिया कितने समय में, दर कितना दिया है 6 सही 1/4%, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 6 चौक 24 से 25, यानी 25/4। ठीक है, प्रतिशत 2 गुना, अपने का 2 गुना हो जाएगा ना, अपने का। तो भाई इसमें एक चीज करना पड़ता है, माना P इक्वल कितना 100, तो P इक्वल कितना 100, तो कितना गुना कह रहा था, 2 गुना कह रहा था, तो यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा 200। तो एस आई कितना आएगा, बिकॉज एस आई इक्वल होता है ए माइनस पी, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100 भी होता है,
और ध्यान रहे किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला याद रखना मैंने आपको बता दिया था। यहाँ आ जाएगा 100। अब लगाइए एसआई का वो वाला फार्मूला, एसआई इक्वल पीआरटी अपॉन 100। एसआई आपका 100 है, पी भी आपका 100 है, आर 25, टी का पता नहीं। देखिए 25/4 है तो बटे में यहाँ 4 ला दिया, इतना से इतना 25 चौके 100। तिरिया का गुणा करिए, टी आएगा, 4 से 4 का गुणा हो जाएगा तो 16, यानी कितना साल दोस्तों, 16 साल। एकदम जस्ट वही सवाल थी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपए का मिश्र धन 55 रुपए हो जाएगा। 50 रुपए पे भी ब्याज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। सवाल है, कोई रियलिटी तो है नहीं, सवाल में तो कुछ भी हो सकता है। सवाल में तो 8 लाख की गाड़ी 20,000 में मिल सकती है। देखिए कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए समय पूछ लिया, दर कितना दिया, 4 दिया, वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपए का 55 रुपए हो जाएगा, यानी मूलधन कितना 55 हो जाएगा, यानी मूलधन कितना 50 और मिश्र धन कितना 55। तो क्या आप साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते? हाँ, साधारण ब्याज लगाइए, साधारण ब्याज का वो वाला फार्मूला, एसआई इक्वल ए माइनस पी, तो 55 माइनस 50 इक्वल 5, यानी ब्याज कितना आ गया 5 आ गया। अब निकालते हैं टाइम, तो एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। देखिए टाइम का भी अलग से फार्मूला होता है, इसी में पक्षांतर करके निकाला जाता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अभी आप पक्षांतर कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन जब एक ही फार्मूले से काम होगा तो क्या 20 फार्मूला रटना। एसआई कितना 5, पी कितना 50, आर कितना 4, टी कितना खोजना है तो टी लेने दो। 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4। अब कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ आया इतना, ये गुणे में इधर आके भाग, यानी टाइम कितना 5/2 साल। अगर इसको आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 2 सही 1/2 वर्ष में, कितने 2 सही 1/2 वर्ष में 4% की दर से 50 रुपए मूलधन का ब्याज हो जाएगा। 50 रुपए मूलधन का ब्याज 5 आएगा और मिश्र धन 55 आ जाएगा। दिस वेरी सिंपल। आई होप समझ में आ गई होगी। सवाल उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, बट समझने वाली बात होती है। नहीं समझ में आई होगी तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए भर दिया करिए कमेंट कर करके। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1800 का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 हो जाता है। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दर बताना है। क्या बताना है? 21वें नंबर क्वेश्चन में 1800 यानी मूलधन हमारा कितना 1800, समय कितना 2 सही 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। मिश्र धन कितना हो जाएगा 2250। प्रतिशत दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दर। पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए, बिकॉज में ए और पी दोनों पता है। तो एसआई का दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है एसआई इक्वल ए माइनस पी। कितना आएगा इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 200 इधर 250 इधर मिला के 450, कितना आएगा 450 ब्याज आ गया। अब हमें रेट निकालना है। अब एसआई का दूसरा फार्मूला एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। एसआई कितना 450, पी कितना है 1800, आर कितना खोजना है तो रहने दीजिए, टी कितना 5, इसको बटे में 2 लिख देते तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। यहाँ 2 9 18 और 9 बचे 45। अब यहाँ भी आ गया क्या 10। किस दर क्या होनी चाहिए थी 10%। यहाँ परसेंट लगा दीजिए, बिकॉज दर हमेशा परसेंटेज नहीं देता है, लेता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की दर से 10% की दर से। ठीक है, आंसर क्या है आपका 10 आया। क्या आया 10। ये सवाल रिपीट हो गई थी, फिर से बता दी। चलिए कोई बात नहीं, 12 नंबर और 21 नंबर सवाल रिपीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जबकि मिश्र धन 794.50, मूलधन 700 और समय 1 सही 1/2 वर्ष हो। क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात। फिर से दर ही बताना। चलिए इसे पूरा मिटा दे। आई होप आ गई होगी।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन भाई 21 तो रिपीट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। अब 22 हल करते हैं। देखिए दर कितने दर से, तो चलिए दर को क्वेश्चन मार्क, और कितने प्रति दर से मिश्र धन कितना, अमाउंट लिख देते हैं, मिश्र धन इतना 794.50। मूलधन कितना दिया है उसमें 700 मूलधन का समय 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष। इसको सही से बदलेंगे तो 3/2, इसको 250 बोलते हैं, ठीक है। चलिए जब ए और पी पिता है तो पहले ये वाला फार्मूला लगाइए, ए माइनस पी 794.5 माइनस 700 निकल जाएगा 94.5, ब्याज आ गया। चलिए अब निकालते हैं दर। SI इक्वल होगा PRT/100, क्या होगा PRT/100। SI कितना है 94.5, R कितना है, सॉरी P कितना है, P 700 है, और R हमें खोजना है टाइम 3/2 भी है, तो 2 यहाँ ला दे रहे हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका पॉइंट हटा लेते हैं, तो दशमलव के स्थान पे दशमलव पीछे 2 जीरो, इसलिए 2 जीरो हट गया पॉइंट। अब काट पीटी हो जाते हैं। 7 से इसे काटा, 7 एक 7, 2 बचा, 7 3 21, फिर 3 बचा, 7 बचे 35, पीछे 1 जीरो, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 बचे 15, फिर इतना आ गया। चलिए अब कुछ कट पीट नहीं रहा है, इधर से इसको काट सकते हैं, यहाँ 50 आ जाएगा। अब तिरिया का गुणा करते हैं, तो R गुणे 50, इधर क्या है केवल है ये, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 9 45, यानी R कितना हो गया दोस्तों 9%। कितना आ गया 9%, ठीक है। आई होप सवाल समझ, आई होप इससे पहले जो 22 नंबर सवाल हुई थी वो आपको समझ आ गई होगी, बिकॉज अभी तक वीडियो कट गया था तो फिर से चालू करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 22 नंबर सवाल समझ में आ गई है। अब हम लोग हल करते हैं 23वीं नंबर सवाल। कौन सी 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि समय बताइए जबकि मूलधन 350 रुपए, ब्याज 52.50 और ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। वैसे भी ब्याज हमेशा वार्षिक और समय भी हमेशा वार्षिक होना चाहिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिख लेते हैं। इस बार 22 तो हल हो गए, 23 नंबर हल करना है, ठीक है। चलिए समय बताइए, T इक्वल क्वेश्चन मार्क, समय बताइए जबकि मूलधन P दिया है 350, ब्याज दिया है कुछ दिया है, ब्याज दिया है 52.50, दर दिया है 6%। चलिए टाइम निकाल लेते। अब देखिए यहाँ P तो पता है लेकिन A नहीं पता, तो वो वाला फार्मूला अब नहीं लगाएंगे जो होता है SI इक्वल A माइनस P। अब लगाएंगे हम लोग SI इक्वल PRT/100। SI कितना है 52.50, P कितना है 350, R कितना है 6, T हमें ज्ञात करना है, बटे में क्या है 100। इसका पॉइंट हटा लेते हैं, दशमलव नीचे 1, दशमलव बाद 2 अंक, इसलिए 2 जीरो। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट दिए, 5 7 35, 5 1 5, 5 25, 7 1 7, 7 5 35, ठीक है। और 3 दूना 6 और 3 5 15, इधर आया 5, उधर बचा 2 इंटू T, तो ये गुणे में इधर आके भाग में, यानी दोस्तों 2.5 साल। इससे आप बदलेंगे तो आएगा 2 सही 1/2, इसे 2.5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 2.5, यानी 5, इसका आंसर जो आएगा वो 5/2 यानी 2.5 साल आने वाला है, ठीक है। ब्याज दिया था, मूलधन दिया था, दर दिया था, समय हमसे पूछ रहा था, ज्ञात कर लिया। समय क्या आ गया 2.5 साल आ गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1100 रुपए कितने समय में 5 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत सारे सवाल इस प्रकार की हो चुकी हैं। देखिए इतना बताने का मतलब हमारा इतना ही था कि कम से कम आप लोगों को बहुत सारे सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका अभ्यास भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना आपको आएगा, इसीलिए करा रहे हैं। अन्यथा सोचिए 10 सवाल हो गई थी, ये वीडियो बनता ही ना। अगला वीडियो अगला 19वां चैप्टर हमारा क्या था,
1900 जब हमारा परिमाप क्षेत्रफल वो आ जाता है। ये सब क्यों बताया गया ये सब चीजें? बिकॉज देखिए हम चाहते थे कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आ जाए। भाई जो बच्चे लगाना चाहते हैं वो कहाँ से लाएंगे बताइए? तो इसलिए ऐसा कुछ किया गया है, ठीक है। अब 24 नंबर का आंसर क्या आया है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ये 24 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं हम लोग। इसको मिटा दें। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1100 कितने समय में। देखिए पी दिया था हमें 1100, समय हमसे रहा है पूछ क्वेश्चन मार्क, और दर दिया था हमें 5 सही 1/4%। कितना दिया था? 5 सही 1/4%। मिश्र धन बोला है कि 1331 हो जाएगा। जब पी और ए दे दे तो आप हमेशा एसआई का यही फार्मूला लगाया करिए, ए माइनस पी। अभी एक स्थिति आएगी जिसमें नहीं भी दिया रहेगा तो आप लोग को करना पड़ेगा। एसआई कितना आ गया? इतना। अब टाइम निकालते हैं। एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। एसआई कितना? इतना, मतलब 331। पी कितना? 1000। आर देखिए इसको बदलते हैं, 4 पंजे 20, 21/4 आएगा। टी हमें ज्ञात करना है, बटे में यहाँ 4। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, यहाँ 2, यहाँ क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? सॉरी यहाँ 1100। अभी तो सारी की सारी सवाल ही गलत हो जाती है। अब यहाँ 221 आएगा, यहाँ भी 221 आएगा। इसी तरह मिटा दे रहे हैं। वही तो कह रही थी, गलत कहाँ से बोला है। चलिए अब यहाँ 221, फिर यहाँ 1100। आर कितना है? 21। 21/4 है तो 4 यह बटे में आ गया ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूनी 22, 11 क्रम 21, 11 क्रम 11, ठीक है। देखिए 11 दूनी 22, यहाँ 3 है, ठीक है। 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 क्रम 11, 21 से 21 कट गया, बटे में 1। टी इक्वल क्या आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया? 4 साल आएगा। आंसर क्या आएगा? 4 साल आएगा। चलिए आ गई होगी। 25 नंबर सवाल को देखिए हम एक सवाल बताएंगे, आप लोग को 25 नंबर बताएंगे। कौन सी बताएंगे? 25 नंबर बताएंगे। बाकी 26 27 आपको हल करनी। पूछिए क्यों ऐसा? तो भाई इसलिए क्योंकि 26 27 सवाल जो है वो 25 नंबर की बिल्कुल जैसी है, सेम वही सवाल है, कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है। इसीलिए मैं एक बताऊंगी, 2 आप लोग को हल करके क्वेश्चन के साथ आंसर आप लोग को लिखना है। अगर 27 नंबर का लिखोगे तो 27 लिख के ऐसे ABC या फिर जितना भी आए 200 300 400 ऐसे लिख के आप लोग को भेजना है, ठीक है। चलिए पहले 25 बता देते हैं, 26 27 आपकी जिम्मेदारी, फिर 28वीं बता के इस चैप्टर को हम लोग पूरा यहीं पे फिनिश कर देंगे। तो देखिए 25 नंबर सवाल देखिए करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में था कि एक बैंक के स्थिर खाते में 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना था दोस्तों? 2 वर्ष था। कितना था? 2 वर्ष के लिए धन जमा करने पर दर आर कितना दिया है? 8 सही 1/2% दिया था, ठीक है। ब्याज मिलता है। रमेश ने खाते में कितनी रकम जमा की जिससे 2 वर्ष पश्चात उसे मिला? जो दोस्तों 2 वर्ष बाद उसे इतना रुपए मिला। तो कितनी धनराशि जमा की थी ये हमसे पूछ रहा है। अब बात ये फंसेगा कि हम कौन सा फार्मूला यहाँ साधारण ब्याज का लगा दे। हम साधारण ब्याज का ये वाला फार्मूला लगा दे या हम साधारण ब्याज का ये वाला फार्मूला लगा दे, क्योंकि यहाँ इसको लगाने के लिए 2 चीज़ें, इसको लगाने के लिए 3 चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। इसको लगाएं ना। हमें देखिए एसआई पता है, हमें नहीं पता है। ए पता है, हमें ए पता है। पी भी नहीं पता, इसको भी नहीं लगा सकते। लेकिन पहले हम यही लगाएंगे। कौन सा? देखिए समझिए क्यों यही लगाते हैं। एसआई इक्वल ए माइनस पी। ए कितना है? 2340 माइनस पी। ये हमारा एसआई आ गया। क्या आ गया? यही हमारा एसआई। हम यही एसआई रखेंगे। 2340 माइनस पी, ये एसआई रखेंगे। अब इसको लगाते हैं तो एसआई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। देखिए एसआई कितना निकल के आया? 2340 माइनस पी आया है। पी की जगह पी ही रहने दीजिए। दर कितना दिया? 8 9 16 1 17। टाइम कितना है? 2 साल है।
17/2, 2 से 2 कर दिया, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। चलिए इसके नीचे 1 मानते हैं, तिरिया का गुणा करते हैं। 100 का इसमें गुणा होगा तो भाई 100 का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। तो ऐसे लिखिए 100 - p = 17p। अब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100p = 17p। अभी माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस में 17p + 100p मिलके क्या हो जाएगा, इधर कहीं हल कर दे रहे हैं। देखिए 17p + 100p मिलके कितना हो जाएगा, 117p। कितना हो जाएगा, तो 117 दूनी 234, यानी दोस्तों उसने कितना रुपया जमा किया, 2000 जमा किया। तो ये सवाल थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी, बिकॉज कठिन इसलिए हो गई थी क्योंकि आप सोचिए इसमें हमें ए तो पता था लेकिन पी पता नहीं था। यदि ए और पी दोनों पता था तो एसआई निकाल के यदि और कुछ पूछा होता अदर तो हम लोग रख देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमें ए खाली पता था, पी का तो कुछ था पता, तो हमने इसको पहले लगाएंगे। देखिए एसआई बराबर लगा दिया ए - पी, ए पता था 2340 - पी कर दिया, यही हमारा एसआई हो गया। इसी को हम क्या मान ले रहे हैं, एसआई मान ले रहे हैं। फिर बस एक फॉर्मूला रख दीजिए, हल करना है, बात है हल करने वाली। तो देखिए इसको रख दिया, ये अब यही चीज है, अब हम इस फॉर्मूला पर रखेंगे। तो एसआई कितना है, 2340 - पी है एसआई, ठीक है। तो एसआई बराबर रख दिए 2340 - पी इक्वल पी, भाई पी को तो पी ही है, कुछ पता होता है नहीं तो पी के बारे में, तो पी कहीं रहने दीजिए। और आर कितना था, 17/2 था, या फिर 8 से 1/2, कुछ भी टाइम 2 था, रख के देखिए 2 से 2 इसे काट दिया, उसके बाद कुछ कटेगा नहीं, तिरिया का गुणा कर, इस 100 का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। तो देखिए इसमें भी किए, इसमें भी किए, इधर 17p, ये प्लस में उधर जाके ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 17p + 100p मिलके 117p, 117 दूनी 234 काट दिया, आ गया 2000। जस्ट ऐसे ही 26 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल हल करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए या फिर लाइव चैट में दे दीजिए, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर के साथ उत्तर को लिखिएगा, अन्यथा आपका सही है कि गलत ये हम नहीं बता पाएंगे। आई होप आपको ये जो पहले प्रश्न बताया समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो जैसे 26 और 27 बिल्कुल इसी के जैसे सेम, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करिए, अपने आप उत्तर आएगा, ठीक है। अभी इसको मिटा रहे हैं, बताते हैं आपको 28 नंबर सवाल। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न में क्या था, 28 नंबर प्रश्न में है कि एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 2,12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, 3 वर्ष बाद वह बैंक को कितना धन वापस करेगा। यह मिश्र धन पूछ रहा है। देखिए जो उसने लिया था उधार कितना, 2 लाख, तो यानी हमारा पी कितना हो गया, 2 लाख। दर बताया था उसने 12%, टाइम उसने दिया था कितने साल के लिए लिया था, तो 3 साल के लिए। पहले हम एसआई निकालेंगे, एसआई आ जाएगा तो उसको बता देंगे। तो एसआई इक्वल भाई क्या होता है, P/RT/100। P कितना था, 2 लाख था, R कितना था, 12 था, T कितना था, 3। इसे ऐसे से काट दिया तो 3 गुना 6, 12 छंग 72, 72,000 क्या आ गया, ब्याज आ गया, यानी एसआई कितना आया, 72,000। बताइए बैंक को कितना वापस करेगा, 2 लाख उसका नगद तो देगा ही, 7,000 साथ साथ 72,000 और देगा। तो अब देखिए अमाउंट ज्ञात करना है ना, कितना वापस करेगा, तो 2 लाख + 72,000, दोनों मिला के कुल मिला के वापस करेगा 2,72,000 रुपए, ठीक है। इतना वो बैंक को फिर से वापस करेगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गई। ये सवाल तो सिंपल थी बात। 26-27 जो थी, ये जो 25-26-27 थी, पूरे चैप्टर में सबसे अच्छी सवाल वही लगती है, सबसे अच्छी सवाल, बिकॉज वो सवाल में थोड़ा सा दम है, ठीक है। और इसी प्रकार के सवाल पेपर में आ भी जाती हैं जो बच्चे केयर ही नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग हल करिए और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को भी वीडियो पसंद आया होगा वो बच्चे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम लोग कि अच्छा कमेंट आता है, थोड़े से मतलब जब लाइक वाइक होते हैं तो, है ना, तो इससे हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अच्छे अच्छे वीडियो को भी ला सकते हैं और बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर और भी वीडियो इसी प्रकार के चाहिए ना, उदय से संबंध कोई भी वीडियो एनीथिंग, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम इस पे उस पे, जिस पे भी आपकी मर्जी, जो भी आप पूछना चाहते हैं बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो। और हाँ, जो बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम
दोनों पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में डाली रहती है, इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम की भी। जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें अक्सर मतलब पोस्ट करते ही रहते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।